आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 7/8/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 72 और 73 अध्याय। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह राजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बिसारने वाले मेंह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिन में धर्मी फूलेंगे फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शिश और दीप दीप के राजा भेंट ले आएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले, दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्र के प्राणों को बचाएगा। वह उसके प्राणों को अंधेरे और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उसका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बानें लबानोन के देवदारू के समान झूमेंगी और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और उसका सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। यीशे के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तेरे डग तो उखाड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे, क्योंकि जब मैं दुष्ट का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डहा करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है। उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आँखें चर्बी से झलकती हैं। उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे मट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी पर बोलते फिरते हैं। इसलिए उनकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्यालों का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देख, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रतिभोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख, मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा
कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आह, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया है, मेरे अंत कर्ण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सहमति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और सब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो मुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध वे विचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। आमीन।